आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिक्स ऑफ व्यू जिसका एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 3.1 का, इसमें एक ऑब्व्यू दिया गया है, मैट्रिक्स दिया है। अभी तक जो है पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, जा करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का। ठीक है, या तो सर्च करके देख सकते हैं लर्न एंड टीच विद विपिन सर, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, या तो फेसबुक इंस्टाग्राम इस पर भी सर्च करके वहाँ से जाके देख सकते हैं। सभी जगह हम जो वीडियो डाल चुके हैं। अगला देखते हैं, सबसे पहले आप व्यू कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं जो डायरेक्ट यहाँ पे एक पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके लिए है। ठीक है, कुछ बेसिक बातें बताना है ना। जैसे मान लेते हैं 2, 3, 4, 4, 5, 6 इस तरह जब लिख करके कोई भी संख्या को ऐसे घेर दिया जाए और इसको ऑब्व्यू बोलते हैं। ठीक है, और ये इसको ऑब्व्यू को ए से सूचित किया जाता है। ए से जेड तक किसी भी बड़ी अक्षर से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है अवयव की संख्या किसको कहते हैं, तो ये जो है इसमें ये इसको हम अवयव कहते हैं। ये भी क्या है, अवयव है, ये भी अवयव है। ठीक है, ये अवयव है, अवयव है, सारा ये अवयव कहलाएगा। ठीक है, अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे इसको हम बोलेंगे पंक्ति। ठीक है, क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसको बोलेंगे स्तंभ। ठीक है, ये क्या है, स्तंभ है। पंक्ति को एम से सूचित किया जाता है और स्तंभ को एन से सूचित किया जाता है, ध्यान रखना है। तो इसमें पंक्ति की संख्या कितना है, इसमें पंक्ति की संख्या 1, 2 है, तो 2। ठीक है, यहाँ 2 लिख दिए। और स्तंभ की संख्या कितना है, स्तंभ की संख्या 1, 2, 3। ठीक है, इसको हम स्तंभ बोलेंगे। तो 2 बाय 2 इसको ऐसे लिखेंगे बाय 3, है ना। पंक्ति का पहले लिखेंगे, इसको पंक्ति को एम बोलते हैं और बाय स्तंभ को एन बोलते हैं, ध्यान रखना है ना। पंक्ति को क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, और स्तंभ को एन बोलते हैं। अवयव समझ में आ गया होगा। अवयव की कोटि का कितना होगा, 2/3 होगा, है ना। कोटि कितना हो गया, कोटि जो हो गया 2/3 हो गया, है ना। अब अवयव की संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले सवाल पे आते हैं। पंक्ति स्तंभ समझ में आ गया। क्षैतिज रेखा में जो ऐसे रहेगा, है ना, इसको हम पंक्ति बोलते हैं। ऊपर से नीचे जो रहेगा उसको हम स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, पहला नंबर इसमें है 1 नंबर है स्तंभ, है ना। अवयव की कोटि क्या है, तो इसमें देखना है, कोटि का मतलब हुआ पंक्ति, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति। तो कोटि क्या हो गया, कोटि बराबर पंक्ति पहले लिखना, पंक्ति का वो है 3 है। अब आते हैं स्तंभ,
है ना। स्तंभ ऊपर से नीचे होता है, पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा, है ना। तो गुना ऐसे लिख देंगे, गुना को बाय पढ़ते हैं, ठीक है। कितना हुआ स्तंभ? 4, तो 3/4 का कोटि हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अवयव की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अवयव की संख्या ज्ञात करना है, तो इसको हम मिटाते हैं। अवयव की संख्या, तो अवयव हम बताए थे कि ये जो अवयव है ये सारा क्या है, इसको हम अवयव के अंदर जो भी संख्या दिया रहेगा उसको अवयव बोलेंगे, ठीक है। ये अवयव सारा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अवयव, अवयव की संख्या पूछा गया है। तो अवयव की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अवयव की संख्या, अवयवों की संख्या क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मतलब कोटि और अवयव को दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 चौके 12। तो अवयवों की संख्या निकालना होगा तो कोटि और स्तंभ को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? अवयवों की संख्या निकल जाएगा, ध्यान रखना है। अब तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर को समझने के लिए सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको थोड़ा मिटाते हैं, इरेज करते हैं, ठीक है। इसको समझना है। कोई एक आव्यूह ले लेते हैं, है ना। आव्यूह ले लिए इस तरह, आव्यूह पर कोई एक ले लिए हैं, ए कोई संख्या है, ए ले लिए, ठीक है। और ये ए ले लिए, इसको इस तरह ले लिए, इसको ए ए ए ए। इसमें पंक्ति कौन है? पहला है, ये पहला पंक्ति है ना। स्तंभ क्या है? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इसमें पंक्ति कौन है? दूसरा है, फिर ए, ये ए, ये ए, ध्यान रखना है। तो ये तीसरा हो गया, ठीक है। ये पंक्ति कौन कौन सा हो गया? पंक्ति इधर से इधर जो जाएंगे हम पंक्ति कहेंगे। ये भी पंक्ति है, ये भी पंक्ति है, ये भी पंक्ति है, ठीक है। और स्तंभ किसको कहेंगे? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो 4 स्तंभ है, ध्यान रखना है। तो इसी में जो है इसका अगर ना इसका एड्रेस लिखना होगा तो पहला पंक्ति का पहला ये है, रो है। इसको हम पंक्ति को हम लिख दिए हैं ग्रीन कलर से, रो को ग्रीन से, एक कॉलम, ये पहला पंक्ति है, ये पहला पंक्ति, ये पहला पंक्ति है, ठीक है। अब स्तंभ कौन सा होगा? स्तंभ कौन सा होगा? इसको ब्लैक रेड से लिखना था, 1 1 1 1, ठीक है। और इसको ये कॉलम कौन सा है? एक, ये दूसरा कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रो की संख्या कौन है? तो ये दूसरा है, ये दूसरा रो है, ये दूसरा रो है, ये दूसरा रो है।
अब कॉलम कौन सा आएगा, ये तो दूसरा ही आएगा, है ना। तो इसमें कॉलम दूसरा है, तो ये पहला जो है, ये कॉलम दूसरा है, या ये जानते हैं कि ये जो है दूसरा पंक्ति है, पहला कॉलम है ना। ये कौन सा है, पहला कॉलम है। कॉलम को इससे सूचित करते हैं, 1 2 3, ये 4। फिर यहाँ ये तीसरा, ये हो गया तीसरा जो है पंक्ति है, तीसरा पंक्ति है, ये तीसरा पंक्ति है, ये तीसरा पंक्ति है। कॉलम कौन सा आ जाएगा, 1 2 3 4। ध्यान रखना है, पूछ रहा है कि A1 A3, है ना। क्या पूछ रहा है, A1 और A3। यहाँ पहला पूछ रहा है, पहला इसमें तीसरा नंबर का पूछा गया है, तीसरा नंबर सवाल में, है ना। A1 A3 का मान ज्ञात करें, A1 A3, A1 A3। तो यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, इस जगह जो भी अवयव होगा इसमें वही कहलाएगा। तो यहाँ देखना है 1 2 3, तीसरा पे क्या है, 19 है ना। पहला पंक्ति और तीसरा रो, पंक्ति जिसको स्तंभ बोलते हैं, पंक्ति को रो बोलते हैं और कॉलम को स्तंभ बोलते हैं, है ना। पहला पंक्ति हो गया, तीसरा स्तंभ, तो कितना हो गया, 19, है ना। फिर पूछा गया A2 1, यहाँ पे आएगा ये, है ना। यहाँ पे देखना कौन सा है, ये है 35 है, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर क्या बोला गया है, A3 3। तो यहाँ देखना है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम, और इसको बोलेंगे रो। तो इसमें देखना है A33 कहाँ है, यहाँ पे है। तो तीसरा पंक्ति में आना है और तीसरा कॉलम में आना है। तीसरा पंक्ति ये है और कॉलम यहाँ से तीसरा यहाँ आएगा, तो तीसरा कौन सा हो गया, -5 हो गया। फिर क्वेश्चन पूछा गया है A24, क्या है, A24। तो दूसरा पंक्ति आएंगे, है ना। तो दूसरा पंक्ति जो है ये वाला है, दूसरा पंक्ति ये वाला है, और चौथा कॉलम 1 2 3, ये चौथा इधर से आएंगे, चौथा कॉलम है। तो कौन सा आ गया, 12। आंसर कितना निकला, 12, ठीक है, ध्यान रखना है। अब जो है और अगला क्वेश्चन पूछा गया है A23, क्या है, A23। अब जो है दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, तो ये जो है ध्यान रखना है, दूसरा पंक्ति ये वाला हुआ और तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम इधर से आएंगे, दोनों पे कहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो 5/2 आंसर निकल गया, है ना। तो ध्यान रखना, दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, ध्यान रखना, इसका एड्रेस है ये, है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेके या तो लिखते चलिए, है ना।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, कितना है? किसी अवयव में 24 अवयव है, ध्यान रखना है। तो इसकी संभव कोटियां बताएं। तो कोटियां का सबसे पहले कोटियां समझना होगा। अगर कोई कॉलम तो सबसे पहले अवयव में कोटियां, तो कोटियां किसको कहते हैं? अब मान लेते कोई अवयव है ए है, बराबर ऐसे कुछ हम बना लिए 2 3 4 5, इस तरह कोई संख्या बना ली, और 3 6 5 7। इसको हम कितना अवयव कैसे लिख सकते हैं? पंक्ति कितना है इसमें, ध्यान रखना है। इसमें पंक्ति कितना आया? पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति। तो पहले क्या लिखेंगे? पंक्ति। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? m बाय n। m को पंक्ति बोलते हैं, n को स्तंभ बोलते हैं, है ना। तो पंक्ति कितना है? 2 है। स्तंभ कितना है? तो स्तंभ को इस तरह से ऊपर से नीचे बोलते हैं, है ना। ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो कितना हो गया? स्तंभ कई गो हो गया? 4 हो गया। तो ये 2/4 का कोटि हुआ। समझ में आया? इसी को हम कोटि बोलते हैं। तो 24 गो अवयव है, कोई भी इसमें अवयव दिया गया है, उसमें 24 गो। इसमें कई गो अवयव है? 1 2 3 4, 4 दूना 8 अवयव है ना। तो कितने अवयव? 13 अवयव हो तो देखते हैं इसमें। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। 24 अवयव है, इसके संभव कोटियां ज्ञात करना है। 13 अवयव है, इसका कोटियां ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 24 अवयव है ना। तो 24 में अब मान लेते हैं एक पंक्ति है ना। ऐसे करके एक वो पंक्ति है। इसमें कितना होगा स्तंभ की संख्या? अगर एक पंक्ति है तो आगे कितना होगा? 24 गो स्तंभ होगा। ऐसे करके जो है ना, स्तंभ कितना होगा? पंक्ति कै गो होगा? स्तंभ कै गो होगा? 24 गो होगा, है ना। ये कितना होगा? 24 गो होगा। इसी तरह हम लिख सकते हैं इसको 1 कोमा, इसको m/n में कैसे लिख सकते हैं? कोटियां तो m/n में लिखाता है, m/n, ठीक है। तो 1 अगर पंक्ति रहेगा तो 24 कोटि हो सकता है ना। अगर दूसरा बोलेंगे तो अगर 24 पंक्ति रहेगा, है ना, 24 पंक्ति रहेगा तो कोटियों की संख्या कितना होगा? स्तंभ की संख्या कितना होगा? 1 होगा, है ना। अगला है, अगर मान लेते हैं 2 पंक्ति रहेगा तो कितना होगा स्तंभ की संख्या? क्योंकि टोटल जो अवयव की संख्या दिया है दोनों को गुना करेंगे तो 24 आना चाहिए। 24 आ जाएगा। ये दोनों को भी गुना करेंगे तो अवयव की संख्या कितना आएगा? 24 आएगा। अब 2 अगर पंक्ति है ना, 2 अगर पंक्ति है तो स्तंभ कितना होगा? 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा, क्योंकि दोनों को जब गुना करेंगे तो 24 आ जाना चाहिए, है ना। अवयव की संख्या कितना है? 24 है।
ये हो गया। फिर अगर 3 रहेगा, 3 अगर पंक्ति रहेगा तो स्तंभ कितना होगा? 8 होगा, है ना, क्योंकि दोनों को गुना करके 24 अवयव आना चाहिए, अवयव की संख्या, है ना। तो अगर 4 रहेगा तो 4 रहेगा तो 6 आएगा, है ना, या गुना लिख देना है, मतलब बाय लिख देना है इसमें सब में, है ना, 24/1 का होगा। इसी तरह इसमें जो है 6, अगर मान लिए तो इतना ही हो सकता है। अगर मान लेते हैं 7 रहेगा, 7 रहेगा, है ना, 7 रहेगा तो अवयव की संख्या मान लेते हैं 7 हो गया, इधर भी 7 हो गया, ये 4 हो गया, 5, 4 के बाद क्या आ सकता है? 5। अगर मान लेते हैं 5, तो 5 किसी का जोड़ा बन रहा है, 5 6 के 30, है ना, इधर आ रहा था यहाँ के 24, 1 12 8, और किसी के साथ जोड़ा नहीं बन रहा है, तो कितना अवयव की संख्या हो गया? इसमें जोड़ा कितना बन सकता है? पहला जोड़ा, दूसरा, 3 4 5, 5 कोटियों की संख्या संभव है, 5 को। 1 इंटू 4, 1 इंटू 24, 24/1, 2/12, और 3/8, और 4/6। इसके अलावा कोई संभव नहीं, जो कि तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाना चाहिए, है ना। लेकिन इसमें एक और आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे 2 बाय ये वाला, इसका उल्टा भी हो सकता है इसमें, है ना। इसमें इसका भी उल्टा आ सकता है, 12/2 आ सकता है, और 8/3 आ सकता है, और 6/4 आ सकता है। तो लास्ट में इतना ही आ सकता है, इससे ज्यादा कोटि जो है नहीं आ सकता। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संभव कोटियां हैं, है ना। इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसी में जो है 13 अवयव है ना, इसी का हम अगला इसमें दिखाते हैं। तो यहां देखते हैं, अब जो है 13 अवयव है, तो कोटियों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। अब 13 अवयव है टोटल, तो कोटियों की संख्या मान लेते हैं, एगो अगर आवर्त है मतलब, तो स्तंभ की संख्या कितना होगा? 13 होगा, है ना, क्योंकि m/n में इसको लिखते हैं, है ना। तो ये आवर्त है, ये स्तंभ है, तो 13/1/13 लिख सकते हैं। इसको हम 13/1 लिख सकते हैं, और इसके अलावा और कोई लिख सकते हैं? तो इसके अलावा कोई
ऐसा संख्या मान लेते हैं 2, 2 बाई कुछ लिखेंगे तो नहीं लिख सकते, है ना। यही गुना करके 13 आएगा ही, तो 2 एक कोटि संभव है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो है ना गुना करके 13 ही अवयव आना चाहिए, तो यही 2 संख्या है, 2 कोटि है जो कि इतना आएगा। ठीक है, अवयवों की संख्या होगा 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है ना। अब 18 अवयव आ गया तो ध्यान रखना है अवयव को किस में लिखते हैं, m/n में लिखते हैं, है ना। तो हमको आवर्त अगर 1 लेंगे तो कितना होगा, स्तंभ की संख्या 18 होगा, है ना। अगर ऐसे ऐसी जो है ए को लेंगे तो स्तंभ का कितना होगा, स्तंभ वाला क्या होगा 18 होगा, ऐसे ऐसे इधर जाएगा, है ना। स्तंभ का होगा 18 हो जाएगा इधर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगर हम 18 को आवर्त लेते हैं ऐसे करके, है ना, अगर इसी तरह 18 को आवर्त लेते हैं, इसको m बोलते हैं, 18 को कितना है 18 लेंगे तो कितना आएगा इसमें, तो स्तंभ की संख्या जो है ना 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, 1 स्तंभ आएगा। और आवर्त की संख्या कितना आ जाएगा 18 को, है ना, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ जाएगा 18 तक जाएगा, ध्यान रखना है। तो हम 18 आवर्त लिए तो स्तंभ कितना हो गया 1। ठीक है, फिर और क्या लेते हैं, अगर आवर्त हम 2 लेते हैं तो कितना होगा, तो स्तंभ की संख्या कितना हो जाएगा 9, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो है कुल अवयव आना चाहिए। कुल अवयव कितना है 18 है। अगला है, अगर हम इसी को उल्टा ले लें तो 9 आवर्त लेते हैं तो स्तंभ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। फिर अगर आवर्त 3 लेते हैं तो स्तंभ की संख्या कितना होगा 6 होगा। अगर 6 आवर्त लेते हैं तो स्तंभ की संख्या कितना होगा 3 होगा, है ना। इसी तरह 4 लेंगे तो नहीं होगा, 6 लेंगे तो नहीं होगा, 7 भी लेंगे तो नहीं होगा, और 1 अब तो हो गया, बाद बाकी 9 2 तो ले ही लिए हैं, हो गया। तो टोटल कितना कोटियों की संभव है 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 संभव है। ठीक है, इतना ही संभव हो सकता है ना। तो इसी में जो है 5 अवयव दिया गया है, कितना है, ये पहला नंबर, इसी में क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिया गया है। इसी में दूसरा क्वेश्चन, है 5 अवयव है तो क्या, इसमें 5 अवयव है तो क्या होगा, मतलब कोटि कितना होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं m/n में लिखेंगे 5 अवयव। अगर 1 आवर्त रखते हैं तो 5 स्तंभ होगा, अगर 5 आवर्त रखते हैं तो स्तंभ कई को होगा 1 होगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 5 आना चाहिए। इसके अलावा कोई संभव है ही नहीं, है ना। तो इसमें 2 कोटि संभव है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।
अगला है, अगला क्वेश्चन इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है 2/2 का एक आव्यूह है ना, कितना है, 2/2 का एक आव्यूह है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि एक आव्यूह 2/2 का है, जिसे हम शॉर्ट में जो है एक बराबर AIJ की रचना कर कीजिए, है ना। 2/2 का आव्यूह का रचना करना है। अब ये अब निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, इस रूप में जो है दिया हुआ है अभी। अब तो इसमें देखते हैं किस तरह निकालेंगे हम लोग। तो पहले 2/2 का आव्यूह बना लेते हैं, है ना। संख्या कोई भी नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले आव्यूह को हम ए बराबर आव्यूह बना लेते हैं, ठीक है। तो आव्यूह ए, ये आवर्त 1 है, 1 ये हो गया। स्तंभ कितना हो गया, स्तंभ हम 1 ही मान ले, स्तंभ कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। फिर से जो है ए लिख लेते हैं और ए लिख लेते हैं। 2/2 का मतलब 2 स्तंभ होना चाहिए, 2 आवर्त होना चाहिए, है ना, तो ध्यान रखना है। तो इसमें ये आवर्त की संख्या कितना हो गया, 2 और ये 2, ठीक है। और स्तंभ की संख्या कौन कौन सा हुआ, 1 और ये 2। तो 2/2 का m/n, ये हो गया 2/2 का स्तंभ बन गया, ठीक है। इसमें निकालना क्या है, तो इसमें A11 जो है, इसमें सबसे पहला क्या निकालना है, एक नंबर है ना। AIJ, I और J बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बटे 2। यहाँ AI का मतलब होता है, AIJ का मतलब A11 है ना, 1 1। इसमें I का मान भी 1 है और J का मान भी 1 है, ध्यान रखना है। तो I का मान 1, J का मान 1 है, तो 1 + 1 रख लिए मान का होल स्क्वायर बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे, 1 + 2, 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और ये 2 से भागा लगेगा, डिवाइड लगेगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है सभी का अवयव निकालना है ना। इसी से A11 A12, अब इसका निकलेगा, पहले इसका निकाले, A12, तो इसका फॉर्मूला के इसी पे जो है ना सारा जो है निकालना है। तो इसमें I का मान कौन सा हो गया, ये वाला I का मान हो गया, और J का मान ये वाला हो गया 2, ठीक है। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/2 बराबर 9/2 ही रखते हैं, या 4.5 लिख सकते हैं, है ना। 9/2 ही रखने देते हैं। अब जो है इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं।
ठीक है, इसको यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर दिए। ठीक है, इसी का जो है हम क्या निकालने वाले थे, इसी में हमको क्या निकालना है, A12 निकल गया। अब जो है निकलेगा इस वाले का, इस वाले का निकालेंगे, है ना, इस वाले का निकालेंगे A21, फिर इसका निकालेंगे A22 का, है ना, ध्यान रखना है। A21 क्या है, A21 का निकालेंगे तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इसका, ये दिया हुआ जो AI जे बराबर क्या, I प्लस जे का होल स्क्वायर अब बटे 2। तो इसका जो आंसर निकलेगा क्या निकलेगा, I का मान कितना है 2, I जो है ये पहला वाला है और जे कौन है, दूसरा वाला है। तो 1 प्लस 2, I का मान 2 है, ठीक है, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अब बटे 2। आंसर कितना, 3 तिहाई 9 अब बटे 2, ये भी 9 बटे 2 हो गया। फिर दूसरा निकालना है A22, इसमें I और J का मान भी जो है 2 है, ठीक है, तो इसमें रखेंगे I और J का मान, तो 2 प्लस 2 अब बटे 2 का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना निकला, 2 2 4 चौके 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 अब बटे 2। आंसर कितना निकला, 8 निकला। ठीक है, ये तो निकल गया पहला। अब जो है इस वाले का निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक नया ये लेते हैं पेज। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। इसमें ले लिए। ठीक है, और इसके बाद फिर इसको जो है वही वाला लाते हैं। ये जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर लिए और इसको डिलीट मार दिए और इसको या कॉपी करके ला लिए फिर से। ठीक है, तो इसको साइड रख ले देते हैं। ठीक है, साइड में रख देते हैं। फिर से किसका निकलेगा, फिर से क्या क्या निकालना है, A11 इसका निकालना है, पहले लिख देते हैं इसमें। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमको क्या निकालना है,
A11 A11 A12, फिर निकालना है A21 और A22 का निकालना है। हर सब में निकालना है, इसमें भी निकालना होगा, इसमें भी निकालना होगा। तो पहला निकालते हैं, ये दूसरा नंबर में निकालेंगे। ठीक है, इसका क्या दिया गया है, AIJ क्या दिया गया है, AI ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, AIJ बराबर क्या है, I बटे J, है ना, ध्यान रखना है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, I का मान कितना 1 बटे 1 बराबर आंसर कितना, दोनों कट करके 1 आंसर आ गया। अब इसमें निकालेंगे, इसमें I का मान कितना है, 1 है, और J का मान कितना है, 2 है। तो I 1 बटे 2, तो आंसर कितना निकल गया इसका 1/2, है ना। अब जो है, अब तीसरा नंबर का निकालेंगे, तो I का मान कितना है 2, है ना, यहाँ I का मान 2 है और J का मान 1 है। तो I का मान 2 बटे 1, आंसर कितना निकलेगा, यहाँ 2 आंसर निकल जाएगा, है ना। फिर तीसरा है, इसमें I J का मान 2 है ना, 2 बटे 2, आंसर कितना निकला, 1 निकल गया, है ना, ये निकल गया। इसको हम दूसरे तरह से सजा सकते हैं, कोई एक ये है अवयव है, इसको हम इस तरह सजा सकते हैं, 1 बटे 2 और 2 1, इस तरह हम इसको सजा सकते हैं। ये अवयव बन गया, है ना, AIJ का 2/2 का अवयव बन गया, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन अब देखते हैं, इसी में तीसरा वाला, तो इसको सिर्फ हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। फिर से A11 A12 निकालना पड़ेगा, तो इसी में हम लोग तीसरा देखेंगे, ये तीसरा नंबर है सवाल, है ना। तीसरा क्या है, ये वाला, इसका क्या है, I है और ये J है, बराबर क्या होता है, I + 2J, है ना, अब बटे 2, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ I का मान कितना है, पहला 1 है और J का मान भी 1 है, तो 1 प्लस इसमें 2 है, 2 गुने J का मान 1 बटे 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 गुना 1 2 प्लस 3, तो कितना आंसर हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, है ना। अगला दूसरा है A1, ये तो A11 वाला हो गया। अब निकालते हैं A12, है ना। तो 12 का I का मान कितना है, 1 है, I का मान कितना है, 1 है और J का मान 2 है।
1 प्लस 2 इंटू 2 अब बटे 2, 2 से 2 दूना 4, 1 5, कितना हुआ 5/2 हो गया। तीसरा निकालेंगे A21 है ना, तो इसका भी वही होगा, I का मान हो गया 2 प्लस J का मान हो गया 1 है ना, 2 तो पहले से है, अब बटे 2, इसको 2 गुना 1 2, 2 प्लस 2 4, 4/2, तो आंसर कितना निकला इसका 2 निकल गया है ना। एक लास्ट है A22 है ना, A22, तो आंसर कितना निकलेगा, आंसर निकलेगा इसमें I का मान 2 प्लस 2 इंटू 2 अब बटे 2, 2 दूना 4, 2 6/2 हो गया, तो 2 तिहाई 6 है ना, 3 आंसर निकल गया। इसको हम इस तरह लिखेंगे, अवयव को अगर लिख सकते हैं तो 3/2 कोमा 5/2, कोमा नहीं देना है इसमें है ना, और 2,3, ये अवयव लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियो को।